आप देख रहे हैं ब्राउन स्टार न्यूज चैनल और ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजर आलम सिद्दीकी। दरभंगा कुशेश्वर स्थान होते हुए पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे के चपेट में बरगांव पंचायत के बहरबा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विभाग से गुहार लगाया है कि बरगांव गांव की घनी आबादी से हटाकर परिचालन की कार्य को पूरा किया जाए। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत बहरबा गांव के घनी आबादी के बीच चालन के लिए चिन्हित स्थानों पर आशियाना बनाकर रहने वाले ग्रामीणों के बीच उत्पन्न आशंकित संकटों के बीच स्थानीय समाज सेवी त्रिभुवन कुमार, RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार, NSUI के जिला अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने भी ग्रामीणों के बीच आशंकित समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीणों का आशियाना बचाकर परिचालन का नया स्थान चिन्हित किए जाने के लिए विभाग से प्रार्थना किया है। देखिए संवाद। अपने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकाही झजरा पंचायत बरगांव पंचायत के बहरबा गांव में है एक समस्या आया जो पूर्णिया एक्सप्रेसवे 6 लाइन जो लॉन्चिंग किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और उसमें सहभागिता निर्वहन कर रहे बिहार सरकार, दोनों की योजना के तहत जो पटना गया रूट से जो निकलती है एक्सप्रेसवे उसको इस रूट से निकाला गया और इस रूट के दायरे में जो भूमि का चयन किया जा रहा है, जिस भूमि चयन में हमारे बहरबा गांव के लगभग में 70 से 80 घर जो पूर्ण रूप से छत का मकान बना हुआ है, उस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए जिला भू अर्जन कार्यालय से कुछ कर्मी लोग आया था और यहाँ का स्थानीय हमारे लोग जो इनसे पूछने की प्रयास किया, जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या हो रहा है, किस संदर्भ में यह सीमांकन चल रहा है, तो कोई भी कर्मी सही बात बताने को तैयार नहीं थे। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे वो अगर पूछ रहे थे तो उसके साथ बदतमीजी भी किया है। उसका नाम है रविंद्र, क्या नाम था, राजेंद्र दास जी, और उसके साथ एक और व्यक्ति था जो बदतमीजी किया है। देखिए उम्र दराज 80 साल के बाबा हैं, इनके साथ किया है। जो बुजुर्ग, सभी तो बुजुर्ग हैं, महिलाओं ने दमसाया है कि ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कोई नोटिस लेकर नहीं आया, कोई पत्र लेकर नहीं आया, सीधे आया और घर में घुस करके सीमांकन करना चालू कर दिया। जबकि वो जमीन अधिग्रहण करने से लगभग में 70 परिवार की आशियाना मिस घर नष्ट होने की एक प्रबल संभावना बन गया है। ठीक उसी चिन्हित भूमि के दक्षिण दिशा में अगर हम 200 फीट 100 फीट मध्य चले जाते हैं, उसके ठीक उत्तर दिशा में अगर 100 फीट मध्य चले जाते हैं तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। बाकी तो सरकार का योजना है, सरकार का योजना में जनता का भी समर्थन है कि सड़क बनाए, स्टेट हाईवे 6 लाइन बनाए, लेकिन किसी को बर्बाद करके, किसी को नष्ट करके नहीं। जब पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि है तो सरकार को और अधिकारी को इस बात पर पहल करनी चाहिए। सरकार को इस बात का निगरानी रखना चाहिए कि आखिर खाली भूमि कहाँ प्राप्त हो रहा है। कुछ अधिकारी इस तरह से होते हैं जो सरकार का पैसा का भी दुरुपयोग करना चाहता है। अब कहेंगे कि कैसे, हम जान रहे हैं कि सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करेगा तो जो एक मैक्सिमम और मिनिमम राशि तय किया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा, बिल्डिंग का भी राशि दिया जाएगा, लेकिन वो राशि लेने और देने बेवजह जब खाली जमीन है और बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो बिल्डिंग की तो राशि देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार को उतनी राशि तो बच जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से करना चाह रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम लोग कल जिला मुख्यालय में जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव और अपर सचिव के पास अपनी समस्या को रखेंगे। धन्यवाद।